हेलो दोस्तों। कुछ समय पहले रूस ने भारत को सुखोई 57 ऑफर किया था। अब रूस सुखोई 57 के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सोर्स कोड, जो कि कोई भी देश किसी को नहीं देता, वो देने के साथ में सुखोई 35M भी ऑफर कर रहा है, जिसके बाद भारत इस प्रपोज को बहुत ही एक्टिवली कंसीडर कर रहा है और हम F-35 के ऊपर सुखोई 57 को खरीद सकते हैं। सुखोई 35 जेट कैसे सुखोई 57 से अलग है और ये भारत के लिए कैसे ज़रूरी हो सकता है, इसी बारे में डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब सुखोई 35M की अगर बात करें तो बेसिकली एक फोर्थ और 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। जैसा कि आपको पता है, भारत इस जनरेशन में X-114 फाइटर जेट खरीदना चाह रहा है, इसीलिए ये ऑफर रूस उसी टेंडर के अकॉर्डिंग दे रहा है। और उसके साथ रूस भारत को सुखोई 57 भी प्रेफर कर रहा है, जो कि एक 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों। जैसा कि हम फिलहाल की बात करें तो रूस का ये ऑफर भारत के लिए एक सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जैसा कि आप सबको पता है, हाल फिलहाल में जो यूके के F-35 का हाल हुआ है और जो कबाड़ की तरह भारत में फिलहाल पड़ा है, तो शायद भारत उसे अब कम ही वैल्यू दे सुखोई 57 के आगे। और रूस के दिए इस ऑफर के बाद तो भारत के अकॉर्डिंग रूस कहीं ज़्यादा ही आगे निकल गया है अमेरिका के F-35 के ऑफर से। दोस्तों, रूस भारत को सुखोई 57 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो कर ही रहा है और उसके साथ में सोर्स कोड भी दे रहा है। तो अब बात करें कि इसको देने से क्या होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से क्या होगा और इससे हमें मैनली फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखो, जनरली सोर्स कोड कोई भी देश किसी और देश को नहीं देता, हथियारों के लिए ख़ास रूप से, क्योंकि अगर सोर्स कोड दे दिया गया इंडिया को तो हम सुखोई 57 के रडार में वापस सिस्टम के अंदर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। मतलब इस फाइटर जेट के अंदर इस तरीके से मॉडिफिकेशन इंडिया कर सकता है कि सुखोई 57 की ओवरऑल आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए और इसी कारण से कोई भी देश सोर्स कोड नहीं देता। पर यहाँ पर रूस ने सोर्स कोड तो ऑफर किया ही है, साथ में भारत को यह भी ऑफर दिया है कि जो HAL की नासिक वाली फैसिलिटी है वहीं पर ही सुखोई 57 को बनाया जाएगा, जिससे हम सुखोई 30 की तरह ही सुखोई 57 में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फाइटर जेट में ओवरऑल प्रोग्राम के लिए ये सुखोई 57 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुखोई 57 के साथ इन्होंने सुखोई 35M फाइटर जेट भी ऑफर किया है। दोस्तों, सुखोई 57 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हम 114 फाइटर जेट लेने वाले हैं, तो 114 हम पूरे के पूरे सुखोई 57 ना लेके एक ट्रूली 4++ जनरेशन का सुखोई 35 ले सकते हैं, जो कि एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सुखोई 35 के अंदर भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफर किया है। दोस्तों, F-35 के ग्राउंडेड होने की रिपोर्ट के बाद उसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और जब एयरो इंडिया भारत के अंदर हुआ था उस समय पर सुखोई 57 को आसमान में उड़ाया गया था, बट F-35 को आसमान में उड़ा के बताया भी नहीं गया। और अभी ईरान ने भी इन पे हाथ साफ कर लिया है और उसके बाद भारत ने तो F-35 को इंटरसेप्ट करके USA के मुंह पे तमाचा सा ही मार दिया है। ऐसी कंडीशन में सुखोई 57, जो कि लगभग F-35 के आधे रेट में आता है, बेटर ऑप्शन है और इसके स्पेसिफिकेशन भी F-35 से बेहतर है। क्योंकि अगर आप F-35 और सुखोई 57 में देखोगे तो स्पीड सुखोई 57 की ज़्यादा है, इंडोरेंस ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, ओवरऑल जो कॉम्बैट लोड है वो ज़्यादा है, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, सुपरसोनिक स्पीड को भी सुखोई 57 अचीव कर सकता है। ऐसी कंडीशन में F-35 को काउंटर करने के लिए सुखोई 57 एक अच्छा अल्टरनेटिव भारत के लिए है। बट सुखोई 57 में कोई इशू है तो वो है इंजन। जी हाँ, क्योंकि अभी जो इंजन है वो एग्जैक्टली 5th जनरेशन इंजन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके अंदर अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, रूस का भारत को दिया गया ये ऑफर काफ़ी हद तक बेस्ट है क्योंकि अभी भारत के पास में स्क्वाड्रॉन्स कम हैं और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के पास J-35 और J-20 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स आ रहे हैं। बेशक उनकी वॉर कैपेबिलिटीज़ को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनका दुश्मन देशों के पास होना ही भारत जैसे देश के लिए खतरे की घंटी है। ऐसी कंडीशन में भारत को भी अपने डिफेंस को मजबूत करना ज़रूरी है। उसके अंदर सुखोई 57 और सुखोई 35 का साथ में एक स्क्वाड्रन होना भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सुखोई 57 और सुखोई 35 एक 4th और 5th जनरेशन कॉम्बो के साथ है, जिससे कि भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को साथ में काउंटर करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।